सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ आविर्भाव शुक्ला एंड आज हम एक डेमो वीडियो बना रहे हैं कंप्रेसर्स के ऊपर। सो जब हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का एक एप्लीकेशन पार्ट आता है जहाँ पे हम जो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसकी एप्लीकेशन के प्रोडक्ट जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर अपने पास पावर प्लांट आता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आता है, आईसी इंजन्स आता है। नाउ इन सभी डिवाइसेस की अंदर, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एक इक्विपमेंट होता है जो यूज़ होता है। जैसे अगर अपन आईसी इंजन की बात करेंगे तो उसके अंदर 4 साइकिल्स होती हैं हमारे पास। सक्शन, जिसमें हम अपने सिलेंडर के अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर को सक करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप्स होता है कंप्रेशन। इसी कंप्रेशन के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो कंप्रेशन स्टेज में क्या होता है, जिस सिलेंडर के अंदर, जैसे अगर ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारी सक्शन वाल्व है, ये हमारी डिलीवरी वाल्व है, ये हमारा पिस्टन है। तो जब ये पिस्टन बैक एंड फॉरवर्ड मोशन करता है तो पहले केस में अगर जब हमारा ये पिस्टन सिलेंडर से डाउनवर्ड मोशन मूवमेंट करता है तो सक्शन होता है। उसके बाद जब पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट करता है तो उसे कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है। उसके बाद स्पार्क दिया जाता है मिक्सचर को, जिससे फ्यूल अपना बर्न करता है, जिसको एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद अपना डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है और एक एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आईसी इंजन के अंदर, जो कि एक थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन है, उसमें कंप्रेशन का यूज़ होता है। उस कंप्रेशन को हम रियल लाइफ में कैसे अंजाम देते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिमिलरली जब हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल बोलते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे अगर हमारे घर में, आपने बहुत सिंपल एग्जांपल देखा होगा, जो घर का विंडो एसी होता है। आपने ये बात सुना होगा कि अगर एसी नहीं काम कर रहा है तो कंप्रेसर चला गया, या कंप्रेसर उड़ गया, या तो रेफ्रिजरेंट कम हो गया, या तो जब एसी हमारा पुराना हो जाता है तो आवाज़ करने लगता है। तो क्यों करने लगता है? क्योंकि उसके अंदर एक रोटरी पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर डैमेज हो गया। तो कंप्रेसर हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चैप्टर के अंदर भी आता है। नाउ कमिंग टू पावर प्लांट। किसी भी पावर प्लांट में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो उसके अंदर कंप्रेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई सारी गैसेस जनरेट होती हैं पावर प्लांट के अंदर। यहाँ पे हमारी और भी अदर रिफाइनरीज आ जाती हैं, क्योंकि जो यहाँ का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो रिफाइनरीज के अंदर वैलिड रहता है। ठीक है, हमारी रिफाइनरीज आ सकती हैं, या तो स्मॉल स्केल प्लांट आ सकते हैं। उसमें कई सारी हम गैसेस से डील करना पड़ता है और हमारा पर्पज़ रहता है कि हम उस गैसेस का कैसे ना कैसे करके प्रेशर इंक्रीज़ कर दें। तो जो डिवाइस उस गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करती है उसे कंप्रेसर बोलते हैं। इसीलिए जब हम थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन को देखते हैं तो उसके अंदर एक हमारा सिंगल डिवाइस है कंप्रेसर, जो कि एक तरह से बैकबोन है इन सभी पावर प्लांट, आरएसी और आईसी इंजन चैप्टर्स के लिए। तो हमें कंप्रेसर स्टडी करना है। तो अगर हम कंप्रेसर को डिफाइन करना चाहेंगे तो बताइए कैसे डिफाइन करेंगे कंप्रेसर को? गेस करिए, क्या लगता है? कंप्रेसर शब्द से जैसे क्लियर हो रहा है किसी चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई बलून है, ठीक है, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब हम उसको चारों तरफ से दबाने का प्रयास करेंगे, तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर? उस बैलून के अंदर आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे? बैलून के अंदर लेट से अभी गैस भरी हुई है। आप पहला चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। जैसे हम उसको दबा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन होगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि आप जैसे जैसे उस बलून को दबा रहे हैं उसको फर्दर दबाना कठिन होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हम उसको दबा रहे हैं तो हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। अब जैसे उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो सिस्टम के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अब सिस्टम के अंदर का अगर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो हम जो बाहर से दबा रहे थे वो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, ताकि हम जो इंक्रीज्ड प्रेशर है उसको कंपनसेट कर सकें। तो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन सिस्टम के अंदर का क्या होगा? प्रेशर राइज करेगा। तो जो सेकंड चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर राइज करता है। तो ये सारा फिनोमिनन हम किसी गैसियस
मीडिया को कंप्रेस करने के दौरान ऑब्जर्व करते हैं। अब लेट्स से हम किसी लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि एक आप बकेट में वाटर ले लें और बकेट के ऊपर आप एक ऐसी प्लेट लगाएं जो कि कंप्लीटली यहाँ से क्लोज्ड है। क्लोज्ड है का क्या मतलब कि जब मैं इस प्लेट को पुश करूँगा इस बकेट के अंदर तो यहाँ से कोई वाटर बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अज्यूम करें, क्योंकि अगर हमको इसे परफेक्टली सीलिंग प्रूफ बनाना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे कुछ ओरिंग्स और रियल लाइफ इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स में अपन देखेंगे कई सारी सीलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं अपन। जैसे आपके आईसी इंजन में पिस्टन रिंग यूज़ होती है, ठीक है, तो वैसा कुछ ना कुछ सीलिंग अरेंजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा पॉइंट ये था कि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है, साथ में उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। अब हमें यही सेम काम एक लिक्विड के अंदर करना है, जो कि हमारा एग्जाम्पल अभी वाटर है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि उसका वॉल्यूम और प्रेशर, इन दोनों में क्या चेंज आएगा? सोच सकते हैं आप। क्या आपको लगता है वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? मैं अपने एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है और ऊपर से हमने एक लिड लगाई हुई है। अब लिड लगाने के बाद हम ऊपर से उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस लिक्विड मीडिया को जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा, क्या उसका प्रेशर चेंज होगा? तो बिल्कुल, अपन ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है कि हम वाटर को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट हाँ, उसका प्रेशर बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करेगा, बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे तो जब आप सेम अमाउंट का कंप्रेशन आप वाटर में देते हैं और अगर आप सेम अमाउंट का कंप्रेशन एक गैस में देते हैं तो जो प्रेशर इंक्रीज गैस में होता है ना, वो कम होता है कंपेयर टू वाटर। तो हमारा जो टॉपिक था, जो हमारे रियल लाइफ में जो इंपॉर्टेंस होती है, वो होता है सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करना। अब उसका दो तरीका है, यदि हमारे पास लिक्विड है या तो हमारे पास गैसियस मीडियम है। जब हमें लिक्विड को कंप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पंप, और जब हमें गैसियस को कंप्रेसर करना होता है तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कंप्रेसर। तो यहाँ से कंप्रेसर की हमारे सामने एक डेफिनेशन सामने आएगी। क्या होगी वो डेफिनेशन? So, compressor is a device which is used to increase the pressure of any gaseous or vapor medium. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये मत यूज़ करिएगा कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिक्रीज वॉल्यूम, ओके, बिकॉज द रियल टर्म में हमें प्रेशर से मतलब होता है, प्रेशर हमारा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर हम कंप्रेसर देखते हैं, पंप को देखिए हम सेपरेटली पढ़ते हैं मोस्टली, ये इसे हम फ्लूइड के अंदर पढ़ते हैं। जो अपनी पास टर्बो मशीनरीज होती हैं फ्लूइड की, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं। और जो कंप्रेसर होता है इसे हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन के अंदर पढ़ते हैं। नाउ कंप्रेसर्स को अगर अपन क्लासीफाई करना चाहें तो एक बड़ा ही सिंपल क्लासिफिकेशन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और सेकंड क्या है अपने पास, डायनेमिक टाइप। तो आपने अभी देखा कि हमारा अल्टीमेट एम था किसी गैसियस मीडियम का प्रेशर बढ़ाना। अब हमारे पास दो तरह की डिवाइस है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक है डायनेमिक टाइप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन कंप्रेसर क्या कहता है कि यदि हम किसी फिक्स कंटेनर के अंदर कोई गैस ले लें और लेट से हम उसका वॉल्यूम घटाना चालू कर दें, वॉल्यूम हम उसका रिड्यूस करना चालू कर दें, तो उस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। यदि हम उस सिस्टम का वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं तो उस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करता है। और इस मैकेनिज्म के वजह से यदि उस गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऐसे कंप्रेसर्स को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब सेकंड टाइप ऑफ कंप्रेसर क्या हो गया, डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर।
मैंने जैसे बताया कि आपको कंप्रेसर में प्रेशर इंक्रीज़ करना है किसी फ्लूइड का। तो डायनामिक टाइप ऑफ कंप्रेसर में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक गैस है यहाँ पे, गैस, ओके। अब इस गैस का लेट से हम समहाउ इसकी काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। कंप्रेसर्स के अंदर अपन एक रोटरी ब्लेड्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर अपन गैस को फेड करते हैं, उसके बाद उस रोटरी डिवाइस को रोटेट कर देते हैं जिससे वो गैस की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो यदि आप उस गैस की किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर देते हो, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हो, तो उसके अंदर क्या हुई, एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। पर मैंने बताया कि कंप्रेसर में हमें मतलब प्रेशर से होता है, तो हमें तो मतलब है भैया हमारा प्रेशर आया कि नहीं आया। नाउ अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को किसी तरीके से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, इस काइनेटिक एनर्जी को किसी तरीके से हम एक प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं, डायनामिक एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। और इस तरह की डिवाइस को जो कि पहले किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे, फिर उस काइनेटिक एनर्जी को किसी तरीके से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, अगर ऐसी डिवाइस हमारे पास होती है तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक टाइप कंप्रेसर्स। अब मैं दोनों के जब एग्जाम्पल बोलूँगा ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अरे हाँ हमने तो इसे देखा है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का एग्जाम्पल आप सब ने साइकिल चलाई होगी और साइकिल में हवा भी भरवाई होगी। तो जब आप किसी दुकान में जाते हैं, आपने देखा होगा वो एक पंप रखा रहता है जिस बटन को चालू करता है, जिसके बाहर एक ऐसे टैंक होता है, नीचे उसके ऊपर ऐसे एक सिलेंडर बना होता है और एक बेल्ट ड्रिवन मोटर से कनेक्टेड होता है, आपने देखा होगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में इसका नाम है। ना डायनेमिक टाइप कंप्रेसर का एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। तो दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक के अंदर है एग्जांपल आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के अंदर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम बहुत सारा टॉपिक और भी पढ़ेंगे। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर होता है, डबल एक्टिंग कंप्रेसर होता है। उसके अलावा भी एक और कैटेगरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास आ गया एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और एक आ गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो अब दोनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। दोनों में डिफरेंस ऐसे आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा कि अगर हमें एक फ्लूइड है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करना है और हमें फ्लूइड का मास फ्लो रेट बहुत कम रखना है, तो हम कौन सा कंप्रेसर प्रेफर करेंगे। तो जो इसका आंसर क्या होगा हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें क्या होता है, ये बना होता है स्मॉल फ्लो रेट को हैंडल करने के लिए और बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए। सो इट इज़ बिल्ड फॉर हाई प्रेशर रेशियो, आरपी जिसको अगर बोलते हैं प्रेशर रेशियो, फॉर वेरी हाई प्रेशर रेशियो अप टू 1000 तक जाता है। प्रेशर रेशियो का क्या मतलब होता है कि जो मेरा कंप्रेसर था उसके इनलेट में यदि कोई फ्लूइड आया, उसका प्रेशर मान लीजिए P1 है, और उस कंप्रेसर से आउटलेट में यदि जो मेरा प्रेशर है P2 है, तो यदि जो P2 और P1 का रेशियो मैं बोलता हूँ तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ना हमारा, उसका ये रेशियो अराउंड 1000 हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है ना बहुत कम होता है। कितना होता है कंप्रेशन रेशियो हमारा, 4 to 5 ओनली। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के जो आउटलेट का प्रेशर है P2 और जो इनलेट का प्रेशर था P1, उसका रेशियो 4 से सिर्फ 5 ही रहता है, बहुत कम प्रेशर रेशियो के लिए होता है। तो अगर हम प्रेशर रेशियो की बात करते हैं तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जीत रहा है। नाउ सेकंड आता है मास फ्लो रेट। इसका क्या मतलब है कि हमारा कितना मास उस पर यूनिट टाइम में उस डिवाइस से कंप्रेस होकर आगे बढ़ रहा है, उसे मास फ्लो रेट बोलते हैं। तो जो मास फ्लो रेट होता है ना अपना, वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का बहुत कम होता है। वहीं जो हमारा मास फ्लो रेट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लो रेट की या तो मास फ्लो रेट की, तो मास फ्लो रेट इसको बोलते हैं फ्लो रेट क्यू को, या तो मास फ्लो रेट एम डॉट, ये बहुत ज़्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल का। वही रेसिप्रोकेटिंग का फ्लो रेट या तो मास फ्लो रेट कम होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ना, उसकी एक दिक्कत होती है
क्या दिक्कत होती है, ज़रा मैं आपको एक बार कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कैसा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना। जैसे आपका सिलेंडर है, उसमें एक सक्शन, ये सक्शन वॉल्व है, ये डिलीवरी वॉल्व है, ये हमारा पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन से कनेक्टेड है एक, ये क्या, एक शाफ्ट है, फिर एक ये शाफ्ट है जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड है और रोटेट कर रही है, ठीक है। अब इसका जब रोटेशन होगा और जब हमारा पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करेगा तो ये सक्शन वाल्व ओपन होगी और एक अपने पास गैस अंदर फिल हो जाएगी। फिर जब मेरा पिस्टन का अपवर्ड मोशन होगा, मेरी डिलीवरी वाल्व क्लोज रहेगी, सक्शन वाल्व भी क्लोज रहेगी, तो जो मेरे अंदर का सिस्टम रहेगा वो कंप्रेस होगा और उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वो फाइनली यहाँ से डिलीवर होगा। तो आपने क्या देखा कि जब शाफ्ट का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ था तो हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन में हमारा सक्शन प्रोसेस चल रहा था, तो हमारा कोई डिलीवरी नहीं आ रही थी, और अराउंड 30-40% ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक में भी हमारी डिलीवरी वॉल्व क्लोज थी। हमारी डिलीवरी वॉल्व ओपन कब हुई, लास्ट के, मतलब सक्शन स्ट्रोक में तो नहीं थी, डिलीवरी स्ट्रोक के लास्ट के 70-80% ड्यूरेशन में हमारी डिलीवरी वॉल्व ओपन होती है। मतलब हमारा जो फ्लो रहता है वो कंटिन्यूस फ्लो नहीं रहता। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ना, उसकी एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो फ्लो रहता है वो इंटरमिटेंट फ्लो रहता है। वहीं हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, आप घर में देखे होंगे, आप कंप्रेसर तो आपने नहीं देखा होगा पर आपने घर में पंप ज़रूर देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसको अपन बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, जिसको बोलते हैं टुल्लू पंप। आपने टुल्लू पंप ज़रूर देखा होगा। एक ऐसी शाफ्ट होती है, ऐसे करके कंप्रेसर होता है, वो ऐसे करके पंप होता है ना, यहाँ से सक्शन लेता है, यहाँ से कंटिन्यूसली फ्लो देता रहता है, आपने देखा होगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो होता है उसमें कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है आपके पास, ठीक है। ये बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे तो टिक मार्क क्वेश्चन में जनरली 1 मार्कर क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं कि कंप्रेसर इज़ यूज्ड फॉर व्हाट। ऑप्शन ए टू इंक्रीज प्रेशर, ऑप्शन बी टू इंक्रीज वॉल्यूम, या बोथ, या तो डी होगा, नन ऑफ देम। ओके, तो इसका सही आंसर होगा टू इंक्रीज द प्रेशर। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किसके लिए प्रेफर करते हैं। ऑप्शन 1 हाई फ्लो रेट के लिए, ऑप्शन 2 लो फ्लो रेट के लिए, ऑप्शन 3 हाई प्रेशर डेवलप करने के लिए, ऑप्शन डी लो प्रेशर डेवलप करने के लिए। ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है मान लीजिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लो फ्लो रेट और हाई प्रेशर डेवलप करने के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसको अगर हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो आफ्टर अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्रेसर वी विल स्टार्ट ईच, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, वन बाय वन वी विल डिस्कस देयर कंस्ट्रक्शन एंड हाउ दे वर्क, एंड फ्यू फॉर्मूलाज विल बी डिराइव्ड जिसको हमको पढ़ना है, और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जिसके बाद आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे कंप्रेसर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाने के। सो थैंक यू।